नमस्कार दोस्तों, जहाँ से तुलना की शुरुआत होती है वहाँ से आनंद और अपनेपन का अंत हो जाता है। मेरा नाम है संगीता चावला और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज मैं कहानी सुनाती हूँ दयाराम की। दयाराम जो एक सोसाइटी में गाड़ियाँ साफ करने का काम करता था। एक दिन वो सोसाइटी में ही रह रहे शर्मा जी के यहाँ जाता है। डोरबेल बजती है, शर्मा जी दरवाजा खोलते हैं और सामने दयाराम खड़ा होता है। शर्मा जी पूछते हैं, बताओ दयाराम कैसे आए? वो कहता है, साहब 2 मिनट आपसे कुछ काम था। शर्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी पगार तो मेरी तरफ से मिल गई है ना? वो कहता है, साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कब से मिल गई। दरअसल मैं आपके लिए पेड़े लाया हूँ। मेरा बेटा है ना, वो 10वीं कक्षा में पास हुआ है। शर्मा जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अंदर आओ, बैठो। वो अंदर जाता है और शर्मा जी के सामने पेड़े रख देता है। शर्मा जी कहते हैं, अब बताओ तुम्हारा बेटा कितने प्रतिशत से पास हुआ? साहब 62%। शर्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो कह तो रहे होते हैं लेकिन मन ही मन सोच रहे होते हैं, बताओ ये केवल 62% पे खुश हो रहा है और आजकल तो 90% वाले फेल हुए प्रतीत होते हैं। इतने में दयाराम कहता है कि साहब पूरे खानदान में मेरा ही बेटा है जो इतना पढ़ा लिखा है। शर्मा जी कहते हैं, अच्छा तो इसीलिए पेड़े बढ़ रहे हैं। वो कहता है, साहब ये बात नहीं है, मेरी सामर्थ्य हो तो मैं हर साल पेड़े बांटूं। मेरा बेटा होशियार नहीं है लेकिन साहब कभी फेल नहीं हुआ। वो अगली कक्षा में 4 या 5% ज्यादा ही लाया है और साहब जिन कम सुख सुविधाओं में वो पला है, बड़ा हुआ है और पढ़ रहा है, अगर वो पास भी होता रहे ना साहब, मैं हर साल पेड़े बांटूंगा। ये सुनकर शर्मा जी का मन भर आता है। वो अंदर जाते हैं और एक सुंदर सा लिफाफा उठाते हैं, उसमें कुछ पैसे रखते हैं और दयाराम को आवाज लगाते हैं, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? दयाराम कहता है, साहब विशाल। वो लिफाफे पर कुछ लिखते हैं और उसको लेकर बाहर आते हैं। उस पर लिखा होता है, विशाल बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ तुम भी हमेशा अपने पिता की तरह आनंदित रहना। और लिफाफा दयाराम को पकड़ा देता है। दयाराम बहुत भावुक हो जाता है, उसका मन भर आता है और शर्मा जी को धन्यवाद देते हुए पूछता है कि साहब इसके ऊपर क्या लिखा है, आप बताइए। शर्मा जी कहते हैं, ये जाकर अपने बेटे से ही पूछना, वो बताएगा। दयाराम आभार व्यक्त करता हुआ चला तो जाता है लेकिन शर्मा जी उसके आनंदित और संतुष्ट चेहरे को भूल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना संतुष्ट आदमी नहीं देखा था। वरना हमारे आसपास तो सभी बड़े दुखित, बड़े व्यथित, बड़े चिंतित और बड़ा अभाव महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से तुलना कर रहे होते हैं। उस समय शर्मा जी को उन पेरेंट्स के चेहरे नजर आ रहे थे जो बच्चों के 90 और 95% अंकों का भी उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि वो दूसरों से तुलना कर रहे होते हैं। हमारा और आपका जन्म हुआ है और भगवान ने दोनों मुट्ठियां बंद करके भेजी हैं, एक में आनंद और एक में संतुष्टि। लेकिन वो आनंद पता नहीं कहाँ खो जाता है, क्योंकि हम लोग तुलना के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुलना किस चीज की? कि और पैसा, और बड़ा घर, और अच्छी पोजीशन, और अच्छे परसेंटेज, और अच्छा स्टेटस। उस और के चक्कर में हम आनंद तो ले ही नहीं पाते उसका जो हमारे पास है। हमारे पास जो भी कुछ है उसमें हम लोग खुश रहें, उसमें हम लोग आनंदित रहें। हम लोग सूरज के उगने, सूरज के ढलने का आनंद ले सकते हैं। हम लोग बारिश के पानी में भीगने का आनंद ले सकते हैं। हम लोग बाथरूम में गाना गाते हुए नहा सकते हैं, हमें किसने रोका है? हम जो भी चीज हमारे पास है उसका हम आनंद ले सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन का हर पल, हर दिन बिना किसी से तुलना किए भरपूर आनंद से जिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।